ठीक, तो कहाँ गया अभ्यास? हाँ, 7.1 का 6 नंबर सवाल से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 6 नंबर सवाल क्या है? 4e⁻³ + 1। तो हमें इसका समाकलन करना है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हम पहले एक एक पद का समाकलन करेंगे, तो पहले इस पे हमें समाकलन करना है। अंक का समाकलन नहीं होगा, केवल इसका होगा e⁻³ dx। उसके बाद एक का समाकलन होगा, ये देखिए। अब हम जानते हैं 4 को उतार लेना है, इसका समाकलन यही होता है, लेकिन x के साथ में जो भी अंक है उसको हम नीचे भेज देंगे /3 प्लस एक का समाकलन x प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया। 7वां सवाल, इसे मिटाएंगे फिर। उतारो फिर। 7वां सवाल देखो, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, यानी कि x² एक बार एक से गुणा करेगा, एक बार इससे गुणा करेगा, यानी दोनों पदों से गुणा करेगा। तो x², उसके बाद ये x² और बट्टे में x है, इसको हमें उतारना है dx। अब देखिए x² एक कट गया, यहाँ एक बचेगा, तो इसको लिखेंगे x² - 1 समाकलन। अब हमें एक एक पार्ट का समाकलन करना है। इसका समाकलन अलग से करेंगे, फिर एक का समाकलन अलग से करेंगे। हम बता दें आपको, हमने सूत्र बताया है समाकलन का। अगर हम x⁻n का समाकलन करते हैं तो हमें इसकी घात में एक जोड़ना पड़ता है और नीचे भी एक जोड़ना पड़ता है, +c लिखते हैं। और अगर एक का समाकलन करना है तो इसका होता है x + c। तो ये दो सूत्र हम बता चुके हैं, हमने फिर से आपका रिपीट कर दिया है। तो x² का समाकलन जब हम करेंगे x 2 + 1, इसी 2 में 1 जोड़ेंगे और यही प्रक्रिया नीचे भी 2 + 1 माइनस एक का समाकलन x + c, और c एक्स्ट्रा लगाते ही हैं। और इसको उतारना है x 2 1 3 और नीचे 2 1 3 माइनस x + c। ये हमारा उत्तर हो गया। देखो थोड़ा शांत रहो, बात ना करो। 7वां सवाल हो चुका है। 8वां सवाल देखिए, समाकलन ax² bx + c dx, यानी कि हमें इसका समाकलन करना। तो देखिए यहाँ पे 3 पद हैं, 1 2 3, तीनों पदों का हम अलग अलग समाकलन करेंगे। तो पहले यहाँ लिखते हैं, देखिए इस पद में a का नहीं होगा, केवल x² का समाकलन होगा। इस पद में b का नहीं होगा, b को आगे रखेंगे, x का समाकलन होगा। और यहाँ पर c का तो होता ही नहीं है, और लेकिन c के साथ एक जुड़ा रहता है, या आप ऐसे लिख दीजिए c और यहाँ पे एक छिपा रहेगा dx। अब देखिए इसका समाकलन वही सूत्र के अनुसार होगा जो अभी बताया गया। x 2 में 1 जोड़ दीजिए और नीचे भी 2 में 1 जोड़ दीजिए, प्लस b को उतार लीजिए। अब x का समाकलन इसके ऊपर एक छिपा रहता है, ये देखिए। तो उसी सूत्र के अनुसार 1 + 1, यहाँ पर 1 + 1 प्लस c, और इसका समाकलन x हो जाएगा, और c हम लगा देंगे
या यहाँ पे सी डैश कर देंगे। ए एक्स 2 घाते 3 एक्स घाते 3 हो गया बटे 3, बी यहाँ पे एक्स घाते एक्स स्क्वायर हो गया बटे 2, और सी एक्स प्लस सी डैश है। देखो अगर हमें जब भी सवाल में सी अगर एक पहले से आ जाएगा तो दूसरा वाला हम सी डैश रखेंगे ताकि इससे थोड़ा डिफरेंस रहे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। और अगर आप सूत्र देखना चाहें इसमें कौन सा सूत्र लगा है तो देखिए, सबसे पहला सूत्र ये लगा है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन में एक जोड़ते हैं और नीचे भी एन में एक जोड़ते हैं, प्लस सी लगाते हैं। ये वाला सूत्र पहले और दूसरे सवाल में लगा है, देख लीजिए। और यहाँ पर हमने बताया है आपको कि अगर हमारे पास कुछ ना लिखा हो यहाँ पर, फिर भी इसका समाकलन एक्स प्लस सी। अब क्यों होगा? क्योंकि हम चाहे तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं और एक का समाकलन होता है एक्स प्लस सी। ये देखिए यहाँ पर एक हमेशा छिपा रहता है, चाहे लिखिए तो भी ठीक है, ना लिखिए तो भी एक्स होगा हमेशा। नौवां सवाल, देखिए हम नौवां सवाल बता रहे हैं। ये देखिए सूत्र आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर दो पद हैं तो दोनों पदों का बारी बारी समाकलन होगा। पहले अंक का समाकलन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा, डीएक्स लिखना है। फिर इसके बाद एक्स का समाकलन होगा, डीएक्स लिखना है। अब देखिए हम आपको सूत्र बताए हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपका सूत्र। पहला, अगर एक्स की पावर एन का समाकलन करेंगे तो एन में हमें एक जोड़ना पड़ता है, नीचे भी एन में एक जोड़ना पड़ता है प्लस सी। और अगर e की पावर x का समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन यही होता है। देखिए तो यहाँ पर हम करेंगे ऐसे ही, 2x 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे सूत्र के अनुसार, इसी 2 में एक जोड़ेंगे प्लस इसका समाकलन यही होगा। और हमें c अचर नियतांक लगाना होगा। 2x घाते 3 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल सरल है, बस आपको सूत्र याद करना है और सवाल रिपीट कर लेना है, आराम से हो जाएगा। देखो अब शांत हो जाओ सब लोग। नौ नंबर सवाल हो गया। 10वां सवाल देखो, ये हमारा सवाल है। हम आपको बता दें यहाँ पर कौन कौन सा सूत्र लगेगा, थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सबसे पहला जो सूत्र लगेगा ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने इसे पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जानते ही हो। तो इसके अनुसार हम लोग इसका सूत्र को ओपन करेंगे। पहले ये हो गया ए स्क्वायर, उसके बाद ये हो गया बी स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए का मान है √x और बी का मान है ये 1/√2। और हमें पूरे का समाकलन करना है, ये चिन्ह भी लगा देना है। अब देखिए समाकलन चिन्ह, उसके बाद कोष्टक, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल। हम बता दें हमने आपको सूत्र बताया था, अगर आप भूल गए हो तो हम देख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या पर स्क्वायर रूट दोनों है तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल x अकेले बचता है। ये देखिए ध्यान रखिए, किसी भी संख्या पर, हाँ यहाँ पर x रहेगा क्योंकि ये x है तो उतार देना है। अब देखिए x और स्क्वायर रूट कैंसिल x
और यहाँ पर एक एक का वर्ग एक ही होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल, यह बचेगा, और यहाँ पर रूट एक्स कट गया, 2 एक के 2 बचा। ये देखिए, अब हमें इनका समाकलन करना है। तो पहले इसका समाकलन करेंगे, x का समाकलन, फिर उसके बाद 1/x का समाकलन, फिर उसके बाद 2 का। ये देखिए, एक मिनट, समाकलन अभी किए नहीं है, सी नहीं लगाना है अभी। ठीक, अब देखिए हम समाकलन करने वाले हैं, तो हम बता दें यहाँ पर कौन कौन सा सूत्र लगने वाला है। आप देख लीजिए, पहले थोड़ा आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए सूत्र को, फिर उसके बाद सवाल बता देते हैं। सूत्र देखिए, जैसे ये x है तो इसके ऊपर एक घात छिपी रहती है हमेशा, आपको पता है, इसको हम इसके अनुसार करेंगे। x की पावर n, तो x की पावर n में एक जोड़ना है, नीचे भी n में एक जोड़ना है, प्लस c। ये हो गया, इसका समाकलन ऐसे करेंगे। और ये 1/x का समाकलन log x होता है, हमने आपको लिखाया था, भूल गए हो तो रिपीट कर लीजिए। और जो 2 लिखा है, 2 का समाकलन, अगर हम इसको विस्तार से कहें तो हम इसको ले सकते हैं, 2 का तो होगा ना, इसके साथ एक छिपा रहता है, या आप ऐसे ही देख लीजिए शॉर्टकट में ही, 2 का समाकलन 2x प्लस c, क्योंकि 2 के साथ एक छिपा रहता है, 1 का समाकलन x। अगर ऐसे हमारे पास होता 3 का समाकलन, तो हम लिखते 3x प्लस c। मतलब अंक वाला कभी भी आएगा तो हमें x उसमें लगा देना है एक्स्ट्रा बस। बाकी ये सवाल सूत्र बता दिया, तो हम तीनों को अब हल करते हैं। पहले इसका करेंगे तो सूत्र के अनुसार एक में एक जोड़ेंगे, नीचे भी एक में एक जोड़ेंगे, प्लस 1/x का log x माइनस 2 का 2x प्लस c। तो हम इसको लिखेंगे x 1 1 2 x² प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो हम थोड़ा बता दें, ये है हमने, देखिए इधर का 10वें सवाल पूरा हल है, और इधर जितना भी लिखा है पूरा सूत्र है। ध्यान रखना आपको, इसमें कौन कौन से सूत्र लगे हैं उसको हमने लिख के समझाया है। ग्यारह नंबर सवाल, इधर भी थोड़ा मिटा दें। ग्यारह नंबर सवाल देखिए, x³ 5x² माइनस 4/x²। देखिए हम इसका समाकलन करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस x² को इस तीनों पदों के बटे में बारी बारी लिख देंगे। पहले इसके x³ बटे x², फिर प्लस 5x² बटे x², उसके बाद इस 4 के बटे में लिख देंगे। फिर हमें इसका समाकलन करना है, तो हमने इस x² को ऊपर के 3 पद हैं, तीनों पदों के बटे में लिख दिया हमने। अब इसको काटेंगे, देखिए x ऊपर 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो 2 बार कट जाएगा, इसके पास 1 बार बचेगा, यानी कि यहाँ पर x 1 बचेगा, और यहाँ पर स्क्वायर पूरा कट गया तो 5 अकेले बचा, और यहाँ पर कटेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग चाहे तो इसको ऊपर भेज सकते हैं, और जैसे ही ऊपर भेजेंगे हो जाएगा माइनस में। इसका हम सूत्र आपको बता दें, यहाँ पे देख लीजिए। अगर x घाते बटे में है तो बटन लिखते हैं, 1/x लिखा है, इसके ऊपर घात 1 छिपी है, जैसे इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1। अगर ये लिखा होता है x², ये ऊपर आता तो हो जाता -2। अगर ये x घाते 3 होता तो ऊपर आता तो x घाते -3 हो जाता। तो यानी कि अगर हमारे पास ऐसे कोई भी सवाल दिखा हो
1/x घाते a, यानी यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे ऊपर लाएंगे तो x घाते -a हो जाएगा। ये देखिए, अगर बटे में कोई भी सवाल है घात वाली, तो घात ऊपर आएगा तो घात हो जाएगा माइनस में। इसको देखिए, तो इस 4 को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। ये देखिए, अब हम समाकलन करेंगे, तो सूत्र के अनुसार समाकलन करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक एक पद का कर लेते हैं हम लोग। पहले x का समाकलन करेंगे, फिर 5 का समाकलन, फिर 4 का तो होगा नहीं, ये x घाते -2 का समाकलन करेंगे। ये देखिए, अब करते हैं। पहले x तो होगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक घात छिपी रहती है और इसका सूत्र पता है आपको, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसका सूत्र हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं। देखिए, ये है x की पावर n, इस सूत्र पे लगेगा बटे n + 1 + c। और उसके बाद ये जो है 5 के लिए हम बता दें, हम जानते हैं 1 का समाकलन x + c, 2 का समाकलन तो 2x + c, ऐसे ही 3 का समाकलन 3x + c, ऐसे ही समझ लीजिए 5 का समाकलन तो हो जाएगा 5x + c। मतलब अगर कोई भी अंक अकेले है तो हमें उसका समाकलन x + c उसमें लगा देना है बस। 5 का समाकलन देखिए, इसका करते हैं पहले, x घाते 1 + 1, नीचे 1 + 1, और 5 का समाकलन 5x। c बार बार नहीं लगाते हैं, c को केवल एक बार लिखेंगे, वो भी अंत में। इस 4 को उतार लेंगे, इसमें x घाते -2 में 1 जोड़ेंगे, और नीचे भी उसे लाएंगे -2 में 1 जोड़ेंगे + c। ये देखिए, अब इसको जोड़ देंगे, 1 1 2, और नीचे भी 1 1 2, प्लस इसको उतार लेंगे 5x - 4, और ये हो जाएगा x घाते -1, और नीचे हो जाएगा -1 + c। इसका उत्तर थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, और हम इस सूत्र को हटा देते हैं। सूत्र आप अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, पहले x² / 2 उतार लेंगे, 5x - 4, और देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, x घाते -1 + c। हम एक सूत्र बता दें, देखिए आपने जिस तरह से इस इस सूत्र को ही पढ़ा था, x घाते -1, ये अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -a। आपने पढ़ा भी ये सूत्र है। और हम इसी का उल्टा करना चाहें, ये अगर x घाते -a लिखा हो तो ये अगर नीचे जाएगा बटे में तो हो जाएगा प्लस में। ये देखिए, तो इसी प्रकार से ये भी नीचे आएगा, हो जाएगा प्लस में। x² / 2 + 5x + 4/x घाते 1। अब इसके ऊपर एक छिपा रहेगा, आप लिखिए चाहे ना लिखिए, + c। ये देखिए, यानी कि अगर ये माइनस घात है तो नीचे आएगा प्लस घात में हो जाएगा बस। तो इसे उतार लीजिए बढ़िया से, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। इसके बाद है 12 नंबर सवाल। तो 12वें सवाल देखिए, x³ + 3x + 4 बटे x, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे, बटे में लाएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सूत्र बता दें। देखिए जितना सूत्र हम बता रहे हैं आप सब लिखते चलिए, चाहे तो एक अलग से नोट्स बना लीजिए, सूत्र को उसमें लिखते चलिए, और ये कोशिश कीजिए कि हर सवाल में जो सूत्र बताया जाता है उसी के बगल उधर या इधर आप एक पन्ने, उसी पन्ने में बगल में उतार लीजिए और उसे बॉक्स में बंद कर दीजिए।
इससे आपका सवाल और सूत्र अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रूट x लिखा है, तो इस रूट को हम लोग चाहे तो 1/2 लिख सकते हैं। ये देखिए रूट का मतलब 1/2 होता है, तो हम इसको यही लिखेंगे x घाते 3 + 3x + 4, ये हो जाएगा x घाते 1/2। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको इसके बटे में लिखेंगे, फिर इसके बटे, फिर इसके, तीनों पदों के बटे में कर देंगे। x³ बटे x घाते 1/2 प्लस 3x अपान x घाते 1/2 प्लस 4 अपान x घाते 1/2। ये देखिए अब देखिए अभी हमने बताया था आपको सूत्र कि कोई पद नीचे है घात, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अभी ऊपर जाएगा माइनस x घाते 3 इंटू ये ऊपर जाएगा x घाते -1/2 हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी है प्लस 3x, ये ऊपर जाएगा तो x घाते -1/2 हो जाएगा। और ये 4 को उतार लेंगे, ये ऊपर जाएगा x घाते -1/2 हो जाएगा। ये देखिए ओके। अब हम लोग जानते हैं अगर ये आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर सूत्र की बात की जाए तो देखिए x घाते a गुणे x घाते b, तो यहाँ पर घात देखिए आधार बराबर है और गुणा का चिन्ह है बीच में, तो ये घात जुड़ जाएगा a + b। ये घातांक का नियम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा एक सवाल है, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे 3 और यहाँ माइनस है, लगा देंगे माइनस। उसके बाद ये कोष्टक चाहो तो ना लगाओ, हो गया। फिर प्लस 3 को उतार लेंगे, इसके ऊपर एक घात छिपा रहता है। ये देखिए x के ऊपर हमेशा एक घात छिपी रहती है, तो x घाते 1 - 1/2। देखिए जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही माइनस चिन्ह है तो वो घटेगा, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको सीधा ऐसे ही उतार लेंगे बस। अब एक लाइन और यहाँ पे करते हैं। ये देखिए ये गुणा कर जाएगा, 3 दूना 6, 6 में 1 घटा देना है, 6 में 1 घटाना है तो बचेगा 5, x घाते 5/2। ऐसे 3 को उतार लेंगे, 2 1 के 2, 2 में से 1 गए 1/2, और इसको पूरा उतार लेंगे 4 x घाते 1/2। ये थोड़ा सा भिन्न हम आपको अलग से समझा दे रहे हैं, जिनको ना समझ में आता है वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसे ये है बगल में गुणा करेगा, 3 दूना 6 - 1/2, अर्थात घटे कितना बचेगा 5/2। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे किए हैं 3 दूना 6, 6 में 1 गए 5/2। ऐसे ये 2 1 के 2, 2 में से 1 गए 1/2, इसको उतार लिया गया है। सूत्र को हम हटाएंगे, अब आगे सवाल बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे। तो x घाते 5/2 में 1 जोड़ना है सूत्र के अनुसार, ऐसे ये भी बटे में है 5/2 में 1 जोड़ना है, प्लस 3, यहाँ पे x हमने नहीं लिखा, x घाते 1/2 क्योंकि ये x से ऊपर है ना, तो 3 लिखेंगे। x घाते 1/2 में 1 जोड़ना है और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ना है, प्लस 4 x घाते 1/2 में 1 जोड़ना है और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ना है, प्लस c लगा देंगे। और हमने ये क्यों किया, कैसे किया, उसका रीज़न हम आपको दे दें। देखिए सूत्र हमने आपको बताया कि अगर x घाते n है तो ये इसी n में हमें 1 जोड़ना पड़ता है और इसी n में 1 नीचे भी जोड़ना पड़ता है। तो इसी सूत्र के अनुसार 5/2, देखो x घाते 5/2 है, तो इसी 5/2 में हमने 1 जोड़ा और नीचे भी 5/2 जोड़ दिया। ऐसे ही आप पूरा प्रोसेस किया है, इसी सूत्र के अनुसार यहाँ से इतना हुआ है। अब इसको हटाएंगे। अब देखिए भिन्न आपको हमने अभी भी समझाया कि ऐसा भिन्न कभी भी आए ये इधर गुणा कर जाएगा 2, 2 1 के 2। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, जैसे 5/2 प्लस 1 है तो ये नीचे वाला ऊपर जस्ट गुणा करेगा, 2 1 के 2, तो 5 + 2/2 लिखा जाएगा। अब ये 5 2 7, 7/2, यानी इसका उत्तर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
2 1 के 2 और 5 2 7, यानी कि 7/2 सीधा उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे सवाल में। तो देखिए 2 1 के 2 5 2 7, यानी यस घाते 7/2 और नीचे 2 1 के 2 5 2 7, 7/2 प्लस 3 2 1 के 2 2 1 3, यस घाते 3/2 नीचे 2 1 के 2 2 1 3, 3/2 प्लस 4, ये 2 1 के 2, लेकिन ये माइनस है तो 2 में से 1 घटेगा, यस घाते 1/2 बचेगा। 2 1 के 2 1 घटा देंगे तो हो जाएगा -1 प्लस 1/2, बड़े प्लस रहेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर गुणा कर जाएगा 2 2 1 के 2 यस घाते 7/2/7। अब ये 3 3 कट गया, लेकिन ये वाला नीचे वाला ऊपर भाग जाएगा 2 प्लस 2 यस घाते 3/2 और इसको उतार ये 2 और गुणा कर जाएगा 4 दूना 8, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, वो छिपा रहता है, यस घाते 1/2 प्लस c। आप चाहे तो इसको इतना उत्तर लिखिए या आप चाहे तो इसको एक लाइन चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको आंसर रोक सकते हैं, या चाहे तो आप इसको एक लाइन और कर लीजिए 7/2/7, इसको उतार लेंगे पूरा प्लस 8। 1/2 को रूट कहते हैं, ये पहले बताया गया, 1/2 को रूट कहा जाएगा। तो आप इतना उत्तर लिखिए या इतना उत्तर लिखिए। चल रहा है ठीक। तो हाँ एक चीज ध्यान, यहाँ पर 5 है, 5/2 प्लस 1, सही देख लीजिए और इसे उतार लीजिए। सूत्र को फिर रिपीट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए तेरह नंबर सवाल, यक्स घाते 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 है, तो नीचे है यक्स -1। देखिए इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसका गुणनखंड कर लें, और दूसरा ऊपर वाला इस पूरे पार्ट को भाग करके तब कर लें। तो हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। तो पहले तो उसका हम गुणनखंड करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों पार्टों में कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं लेकिन 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 लिख के यानी 1 कॉमन निकाल लीजिए, इसको ऐसे उतार लीजिए और नीचे वाला फिर ऐसे उतार लेंगे हम। ये जैसे गुणनखंड करते हैं कॉमन लेके वैसे ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए x -1 ये 2 बार लिखा है, x -1 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से निकालिए एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से निकालिए प्लस 1 बचेगा। ये इससे पूरा पूरा कट गया, तो हमारे पास इतना अकेले बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन पहले एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा, फिर 1 का समाकलन होगा। देख लीजिए यहाँ पर हम बता दें, एक्स स्क्वायर करेंगे तो इस घात में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यस घाते 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 प्लस 1 का समाकलन x होता है, ये हमने बताया है। ये उत्तर एक और कर लेते हैं, 2 1 3 हो जाएगा और नीचे 2 1 3 प्लस x प्लस c। ये देखिए यहाँ पर अगर ये आपको गुणनखंड करना है, ये इतना नहीं समझ में आया है तो इसको हम आपको अलग से समझा दे रहे हैं। लेकिन हाँ पहले आप ये समझिए, x³ प्लस x², इसमें कॉमन क्या है?
उभयनिष्ठ कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे x घाते 3 है, यहाँ पे x घाते 2 है, तो कम से कम कितना है, x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो x इसके पास 1 बचेगा, इसको लिखेंगे, या इसका पूरा निकालिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन प्लस 1 लिखा जाएगा। ये देखिए, ये तो हो गया कॉमन। ये तो समझ में आया है क्यों? अगर ये समझ में आ गया है तो इसी प्रकार हमारा ये जो सवाल है, इसका गुणनखंड अगर हमें करना हो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसमें देखो दो दो पार्ट में कॉमन लेना है। पहले इस दोनों पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एक्स 1 और यहाँ स्क्वायर निकाल दिए, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 1 लिखा जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं, लेकिन आप चाहे तो 1 कॉमन लिख के इसको ऐसे उतार लीजिए। ये देखिए, अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 यानी x, एक मिनट, वहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखना होगा हमें। ये देखिए चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह से कोई नहीं मतलब है। तो x माइनस 1 हमें 2 बार लिखना है, 2 बार लिखा है, इसको 1 बार लिखेंगे, और उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए, इसी प्रकार हमें गुणनखंड करना है और हमने यहाँ पे कर दिया। यही तो है ना। देखो जब इसको 1 बार लिखोगे तो उसके बाद क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग क्वेश्चन लिख देंगे। समझ में आ गया है ना? देखो हम इसी सवाल को 13 नंबर जो सवाल है हमारा, इसी सवाल को हम एक दूसरी विधि से बताएंगे। एक तरीके से और आप देख लीजिए इस सवाल को। दूसरा है भाग विधि। तो भाग विधि में कैसे करते हैं, सीधा हम यहीं पर पहले भाग करेंगे, ठीक है। भाग कैसे, ये x माइनस 1 और इसको भाग कर देंगे। आपने भाग पढ़ा होगा कक्षा 8-9 में, तो वही वाला भाग है पूरा। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर x हमारे पास 1 है और यहाँ पर 3 बार है, तो x 2 बार इससे कम है, तो x घाते 2 यहाँ लिखेंगे हम। x अब ये वाला इससे गुणा करेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, x 1 के एक्स स्क्वायर। और ये अब इसका चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है इसको प्लस कर देंगे। अब ये कट गया, इसको ये भी कट गया, माइनस प्लस है ना, कट गया। उसके बाद ये उतार लीजिए x माइनस 1। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखो x हमारे पास है, यहाँ भी x 1 चाहिए, तो 1 बार लिखिए, 1 x है x और 1 1 के माइनस 1, तो इसका चिन्ह बदलिए, माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो हमें इस पूरे को भाग करने पे क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको हटा के केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे बस। ये देखिए, इसी का समाकलन करना है, बाकी सब छोड़ देना है। अब कर दीजिए समाकलन। यहाँ पर एक्स घाते 2 में 1 जोड़ देना है और नीचे भी 2 में 1 जोड़ देना है, और इसका समाकलन आप चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए। 1 का समाकलन एक्स प्लस सी, एक लाइन और लिख लीजिए यहाँ पर बस, 2 1 3 हो जाएगा और बटे 3 प्लस एक्स प्लस सी, बस ये आंसर हो गया। चाहे तो आप गुणनखंड विधि कीजिए, चाहे भाग विधि, दोनों का आंसर वही आएगा। समझा गया ना? अभी तो उधार रहे हैं। देखो तेरह नंबर सवाल हो गया। 14 नंबर सवाल देख लीजिए। 1 माइनस एक्स रूट एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। हम आपको बता दें, हमने बताया है रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। सूत्र फिर लिख दे रहे हैं, चाहे जब आप चाहे तो रूट के स्थान पर 1/2 लिख सकते हैं।
तो हम यही करेंगे पहले ही, 1 माइनस एक्स और रूट के स्थान पे 1/2 लिख देंगे, समाकलन चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए ये जो है एक बार एक से गुणा करेगा, एक बार इससे गुणा करेगा। इससे गुणा करेगा तो एक्स घाते 1/2, इससे गुणा करेगा तो एक्स और इसके बगल में आ जाएगा बस ये 1/2। ये देखिए, अब देखिए इसको तो हम उतार लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए x और ये x है, देखिए दोनों का आधार बराबर है, इसके ऊपर घात एक छिपा रहता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी इन दोनों घात आपस में जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1/2, ये घाते आपस में जुड़ेंगे, 2 1 के 2 और 2 1 3, यस घाते 1/2 माइनस यस घाते 3/2। हमें इसका समाकलन करना है, तो हम बता दें सूत्र आपको पता ही है, थोड़ा यहाँ पर बता दे रहे हैं, और किस सूत्र के अनुसार कर रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सूत्र x घाते n का समाकलन, x घाते n में हमें एक जोड़ना पड़ेगा, नीचे भी n में एक जोड़ना पड़ेगा प्लस से, तो इस सूत्र के अनुसार हम इसको हल करने वाले हैं। तो देखिए n का मान 1/2 है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लिखेंगे साफ साफ, x घाते 1/2 में एक जोड़ेंगे और नीचे भी यही पूरा लिखेंगे, 1/2 प्लस 1, और यहाँ माइनस है लगा देंगे माइनस। x घाते 3/2 में एक जोड़ना है और इसी में फिर एक जोड़ना है, 3/2 में एक जोड़ना है, बटे में कर देना है प्लस c। अब देखिए ये 2 1 के 2 2 1 3, यानी x घाते 3/2 और नीचे 2 1 के 2 2 1 3, 3/2 माइनस 3 1 के 3, देखो 2 2 1 के 2 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 1 के 2 2 और 3 5/2 प्लस c। हमने बताया जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, 2 1 के 2 यस घाते 3/2 बटे 3, ये 2 ऊपर आएगा ऐसे, 2 1 के 2 यस घाते 5/2 बटे 5, इसको उतार लेना है, प्लस c लगा देना है, ये हमारा उत्तर हो गया। चौदह नंबर सवाल हो गया। 15 देखो, 15 नंबर सवाल पूरा सेम यही है, फिर रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखो पहले रूट है, रूट को फिर वही लिखेंगे 1/2 और इसको उतार लेंगे, ये देखिए। अब ये पहला पार्ट सभी पदों में बारी बारी गुणा करेगा, ये देखिए हमारे पास 3 पद है, तीनों पदों से गुणा करेगा ये। तो पहले इससे जब गुणा करेगा तो गुणा नहीं कराएंगे, बस इसके बगल में लिख देंगे, ये देखिए। जब इससे गुणा कराना है तो इसको लिखकर इसको इसके बगल में लिख लेंगे, यस घाते 1/2। 3 से गुणा कराएंगे तो इसको इसके बगल में लिखेंगे, ये देखिए हो गया गुणा। अब हम बताए हैं पहले से ही, अगर यहाँ पर आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिए ये आधार बराबर है, घात आपस में जुड़ जाएगा। 3x घाते 2 प्लस 1/2, इसको जोड़ देना है इसी में, प्लस 2 उतार लेंगे, इसके ऊपर इस x के ऊपर एक छिपा रहेगा। कोई भी x कहीं भी अगर लिखा हो अकेले तो उसके ऊपर एक हमेशा छिपा रहता है, तो यहाँ पर हम एक दिखा सकते हैं, तो ये इस एक में जुड़ जाएगा। यस घाते 1 प्लस 1/2 जोड़ दिया, प्लस 3, और यहाँ पर इसको उतार लेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए अब घात को थोड़ा हल करेंगे, 2 दूना 4 4 1 5, यानी ये इससे गुणा करके जुड़ जाएगा। 3x 2 दूना 4 4 1 5 हो गया, 5/2 प्लस 2 को उतार लेंगे, 2 1 के 2 2 1 3, यस घाते 3/2, और ये कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही उतार लो।
अब सूत्र के अनुसार समाकलन करेंगे। तो सूत्र के अनुसार समाकलन थोड़ा हम यहाँ पे कर देते हैं, इधर जगह कम है इसे यहाँ पे करेंगे। तो पहले बता दें, जैसे ये लिखा है हम आपको यहाँ पे समझा दें एक बार विस्तार से। अगर x घाते n का हम समाकलन करते हैं तो इस n में हमें एक जोड़ना पड़ता है और नीचे भी एक जोड़ना पड़ता है। ये देखिए इसी प्रकार ये हमारा सवाल है, x घाते 5/2। अगर इसका समाकलन करेंगे तो इसी 5/2 में एक जोड़ना पड़ेगा और नीचे भी 5/2 में एक जोड़ना पड़ेगा। ये किसके अनुसार है? सूत्र के अनुसार है। और यही प्रक्रिया हम इसमें 3 बार लगाएंगे, ठीक है। अर्थात इसी सूत्र के अनुसार हम लोग इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर 3x घाते 5/2 में एक जोड़ना है और नीचे भी 5/2 में एक जोड़ना है, फिर प्लस इस 2 को उतार लेंगे, x घाते 3/2 में एक जोड़ना है और नीचे भी 3/2 में एक जोड़ना है, फिर उसके बाद लास्ट में है प्लस 3x 1/2 में एक जोड़ना है और 1/2 में एक जोड़ना है, प्लस c। ये देखिए, तो अब देखिए ये 2 1 के 2 और 2 और 5 7 हो जाएगा। हम आपको इस तरह से भिन्न हल करना सिखाए हैं, फिर से सिखा दे रहे हैं। अगर इस तरह से भिन्न आता है तो नीचे वाला पार्ट इधर से गुणा करेगा, तो 2 1 के 2/2 अर्थात 5 7/2। तो ये इसको विस्तार से हल करते हैं और हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट हल करेंगे। तो चलिए 3x 2 1 के 2 5 2 7 7/2, नीचे 2 1 के 2 5 2 7 7/2 प्लस 2 को उतार लेंगे, 2 1 के 2 3 2 5, x घाते 5/2, नीचे 2 1 के 2 3 2 5 5/2 प्लस 3 को उतार लेंगे, x घाते 2 1 के 2 2 1 3 3/2 और नीचे 2 1 के 2 2 1 3 3/2 प्लस c। अब हम जानते हैं जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे, इससे गुणा कर जाएगा, 3 दूना 6, x घाते 7/2 प्लस 7, ये इससे गुणा कर जाएगा, 2 दूना 4, x घाते 5/2/5, 3, ये 2 ऊपर जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 और 3 कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 के यहाँ 1 बचेगा, 2 1 के 2 अकेले हो जाएगा ये, फिर और x घाते 3/2 को ऐसे उतार लेंगे, प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया। चलो चाक खत्म हो गया था भाई। 16 नंबर सवाल देखिए, 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x, हमें इसका समाकलन करना है। तो हम बता दें ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन हमें सूत्र को एक बार रिवीजन करना है। हम देखिए पहले 2 का समाकलन नहीं होगा, केवल यहाँ पर x का समाकलन होगा। बता दें यहाँ पर हम 3 पद हैं तो तीनों पद का समाकलन हम बारी बारी करेंगे। तो यहाँ पे x का होगा, यहाँ पर अंक का समाकलन नहीं, केवल कास का समाकलन होगा। ये देखिए यहाँ पर e की पावर x है, इसका समाकलन होगा। तो देखिए अब इससे पहले हम तो आपको सूत्र बता दें, यहाँ पे सूत्र आप समझ लीजिए। पहले देखिए जो पहला सवाल है वो तो हमारा इसके आधार पर लगने वाला है, x की पावर n
इसका सूत्र होता है एक्स की पावर n प्लस n में एक जोड़ना है। ये तो हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र जो कास का समाकलन है, लिखाया गया है कास का समाकलन साइन होता है प्लस सी। तीसरा समाकलन e की पावर x, इसका जो सूत्र लिखाया गया है इसका यही होता है। अब आप यहाँ पे ये मत घबराइएगा कि हम c और c इसमें 3 बार रखेंगे 3c हो जाएगा, नहीं, c को एक ही बार लिखा जाता है पूरे सवाल के अंत में। तो देखिए यहाँ पे एक छिपा है, 2 को उतारेंगे, यस घाते 1 में 1 जोड़ेंगे, नीचे 1 में 1 जोड़ेंगे, -3 कास का समाकलन साइन x, इसका समाकलन e की पावर x ही रहेगा प्लस c, एक बार c लिखेंगे बस, 3 बार नहीं लिखेंगे। और ये 2 यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, -3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। अब ये 2 2 और तो कट गया, तो हमारा उत्तर ये हो गया x स्क्वायर 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। सत्रह नंबर सवाल। सत्रह नंबर सवाल, 2x स्क्वायर 3 साइन x प्लस 5 रूट x, इसका हमें समाकलन करना है। तो ये भी सवाल बहुत सरल है। हम आपको बता दें सूत्र यहाँ पर देख लीजिए, अगर कहीं भी रूट लिखा होगा तो रूट के स्थान पे 1/2 लिखेंगे, पहला सूत्र। उसके बाद यहाँ पे 3 पद हैं तो तीनों पदों का समाकलन हमें बारी बारी करना है। तो पहले यह ध्यान रखिए अंक का और यानी चर अचर दोनों साथ में हो, तो चर का होगा अचर का नहीं होगा, मतलब अंक का समाकलन नहीं करेंगे। तो 2 को हम आगे लिखेंगे, केवल x स्क्वायर का समाकलन करेंगे। फिर इस 3 को आगे लिखेंगे, केवल साइन का समाकलन करेंगे। और 5 का समाकलन नहीं करेंगे, केवल ये x रूट है, रूट का मतलब 1/2, इसका समाकलन करेंगे। अब देखिए समाकलन करते हैं। यहाँ पर तो पहला सूत्र लग रहा है और साइन का समाकलन हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर समाकलन के सूत्र भी एक बार रिपीट फिर से कर दे रहे हैं। ये तो अवकलन का है, x घाते n, इसका समाकलन करेंगे x घाते n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। दूसरा साइन का समाकलन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कास x प्लस सी। ये देखिए, तो यहां पर हम इसको उतारेंगे और इस सूत्र के अनुसार इसका समाकलन करेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 2 में 1 जोड़ेंगे, -3 साइन का समाकलन माइनस कास होता है। ये देखिए प्लस रूट का समाकलन पहले सूत्र के अनुसार 1/2 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ेंगे। ये देखिए, तो ये हो जाएगा 2 1 3 यस घाते 3 और नीचे भी 3 माइनस, ये माना प्लस 3 कास हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 5, ये 2 1 2 2 1 3 3/2 और नीचे भी 3/2 लिखा जाएगा प्लस c। इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यस घाते 3 इसको उतार लेंगे प्लस, और यहाँ पर 3 कास x प्लस, ये ऊपर जाए गुणा कर जाएगा, 5 दूना 10 यस घाते 3/2, ये 3 है बटे 3 अकेले यहाँ पे रह जाएगा प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया।
18 नंबर सवाल है, सेक एक्स प्लस tan, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक के अंदर 2 पद हैं और कोष्टक के बाहर 1 पद है, तो जो कोष्टक के बाहर है वो कोष्टक के अंदर पहले गुणा करेगा दोनों पदों से। तो जब पहले गुणा कराएंगे सेक और सेक स्क्वायर एक्स, इसे कराएंगे तो सेक एक्स इंटू tan हो जाएगा। ये देखिए, अब हम दोनों पदों का समाकलन बारी बारी करेंगे। तो पहले इसका करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, उसके बाद प्लस इसका लिखेंगे सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये देखिए, अब हम बता दें, आपको सूत्र याद होगा, ये डायरेक्ट ही सूत्र है, नहीं याद हम एक बार लिख दे रहे हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस सी, और ये सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका समाकलन होता है सेक एक्स अकेले। ये तो सूत्र बताया गया था, आप रिपीट कर लीजिए। तो यह है सेक स्क्वायर जो है tan का सूत्र है, ये देखिए tan हो गया, और इसके साथ सेक लिखेंगे, इसका पूरा सूत्र सेक होगा प्लस सी। tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर का समाकलन tan एक्स, सेक इंटू tan का समाकलन सेक अकेले होता है। यह उत्तर हो गया। और 19 नंबर सवाल देख लो। देखिए 19 नंबर जो सवाल है, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, यह है हमारा सवाल। तो देखो हम बता दें, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा 11 में, तो त्रिकोणमिति का एक सूत्र था वहां पर सेक एक्स, सेक का उल्टा, सेक का सूत्र होता है कास एक्स यानी 1 कास, और कासेक का सूत्र होता है 1 साइन। ये देखिए 1 साइन। तो ये त्रिकोणमिति का 2 सूत्र है यहाँ पर, तो हम यही लगाएंगे। पहले सेक का सूत्र 1 कास, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे कासेक का 1 साइन। अब अगर बटे के बटे 4 बार हो यानी 2 बार हो, तो बीच वाला बीच में गुणा करेगा, किनारे वाला ऊपर भाग जाएगा किनारे। तो साइन 1 साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे कास 1 कास एक्स स्क्वायर। अब हम सूत्र जानते हैं, साइन बटे कास या tan का सूत्र होता है tan स्क्वायर एक्स। अब हमें tan का समाकलन करना है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि tan का समाकलन अगर 1 घात हो तो होता है, लेकिन 2 घात हो तो नहीं होता है। तो इसके लिए हमें त्रिकोणमिति का एक और सूत्र लगाना पड़ेगा। ये बता दें आपको पहले, साइन बटे कास, ये जो है tan का सूत्र है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा त्रिकोणमिति का, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पे लगा दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग समाकलन होगा। पहले सेक का समाकलन अलग से होगा, माइनस 1 का समाकलन अलग से होगा। तो सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है, ये अभी पिछले सवाल में बताया था, और 1 का समाकलन एक्स प्लस सी। बस ये हमारा उत्तर हो गया। ये डायरेक्ट सूत्र है। अच्छा, यहाँ पे हमने dx नहीं लिखा है, ये देखिए समझिए, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है और 1 का समाकलन x से लगा दिए हैं।
बस ये उत्तर हो गया। तो 20 नंबर सवाल देखिए। बीस नंबर सवाल ये लिखा है 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x। ये देखिए, साइन और cos बहुत छोटा है, इसको हम और बड़ा लिख देते हैं। ये हमारा सवाल है। तो पहले इस दो को देखो, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास दो पद हैं, नीचे एक पद है, तो इस पद को हम इन दोनों के बटे में लिखेंगे। पहले एक बार 2 के बटे में लिखेंगे और फिर उसके बाद इसके 3 sin x इसके बटे में लिख देंगे। ये देखिए, हमने इस कास को दोनों पदों के बटे में लिख दिया अलग अलग करके। अब देखिए, हम चाहे तो हम बता दें आपको, हम चाहे तो 2 के स्थान पे 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ये ऐसा, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कि आपको सूत्र हम बढ़िया से बना के समझा सके। तो इस 2 को हम आगे उठा लाएंगे और यहाँ पर हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं। और ये देखिए, ताकि ये सूत्र बन जाए। ऐसे यहाँ पे 3 को आगे उठा लाएंगे और 3 के साथ भी तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 बटे 1 कास अलग कर दो और 1 साइन के बटे में कास कर दो। ये देखो, ये देखो। तो अब देखिए, हमने अलग कर लिया। अब यहां से सूत्र हो गया 1/cos का सेक स्क्वायर सूत्र बन गया। 3 उतार लीजिए, 1/cos का सेक हो गया और इसका हो जाएगा tan। ये देखिए, अब समाकलन करना है तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे सेक अकेले है, स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो देखिए, 2 को उतार लीजिए, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3 को उतार लेंगे, सेक इंटू tan का समाकलन सेक x अकेले होता है प्लस c। आंसर हो गया। इसका हम सूत्र आपको यहाँ पे दिखा दें थोड़ा। सेक स्क्वायर x, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x, और अगर हम सेक x इंटू tan x इसका समाकलन करते हैं सेक x अकेले। तो ये 2 सूत्र हैं। सेक स्क्वायर का समाकलन tan कर दिया, सेक इंटू tan का समाकलन सेक कर दिया। बाकी सब सूत्र देख रहे हैं। इक्कीस नंबर सवाल देखो। √x प्लस 1/√x, हमें इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है। प्रति अवकलज है या नहीं ये पूछा है, तो प्रति अवकलज ज्ञात करना है। देखिए, प्रति अवकलज अर्थात समाकलन, अवकलज का उल्टा, तो प्रति का मतलब उल्टा, विलोम जिसे हम कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। प्रति अवकलन मतलब अवकलन का उल्टा समाकलन, वही ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रति अवकलज ही ज्ञात करना है और किस विधि से करना है ये नहीं कहा है। तो हम लोग डायरेक्ट ही इसका समाकलन करेंगे और ये चिन्ह नहीं लगा है, ये हम ज़्यादा लगा दिए थे बस। अब हम इसका समाकलन करेंगे, √x प्लस 1/√x।
तो इसका हम समाकलन करेंगे। अब देखिए रूट का मतलब 1/2 होता है, इस रूट का मतलब वही फिर हो जाएगा 1/2। अब इसको तो हम ऐसे उतार लेंगे 1/2, लेकिन ये वाला ऊपर जाएगा, हमने बताया है ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा। ये देखिए अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। सूत्र के अनुसार, सूत्र आपको पता है कि जो भी x के ऊपर है उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा और नीचे भी 1 जोड़ना पड़ेगा, प्लस x घाते -1/2 में 1 जोड़ना पड़ेगा और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ना पड़ेगा, प्लस c। ये 2 1 के 2, 2 1 3, x घाते 3/2 और 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2 प्लस 2 1 के 2, 2 में से 1 गए, प्लस 1 बचेगा, यानी x घाते 1/2 और नीचे 2 1 के 2, 2 में से 1 गए 1, यानी 1/2 प्लस c बचेगा। अब जो नीचे है ऊपर जाएगा, 2 1 के 2, ये x घाते 3/2/3 को उतार लेंगे, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 1 के 2, और यहाँ पर है 1/2। 1/2 को हम लोग रूट कहते हैं, यहाँ बना देंगे फिर से रूट x प्लस c। नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 1 छिपा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। ये हमारा उत्तर हो गया। हाँ, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है इसको आप देख लीजिए। अच्छा, उत्तर यही से मैच कर रहा है ये। तो देखिए हमारा जो उत्तर है यहाँ पर 1/2 ही लिखा है और ये हमारा सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। सी वाला उत्तर सही है, बहुविकल्पी प्रश्न था, हो गया। अब देखिए आगे, बाईस नंबर सवाल है। तो देखिए 22 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, ये थोड़ा सा क्या समझना है बस इसको बढ़िया से, सवाल छोटा ही है। जिसमें f2 बराबर 0, तो f(x) का मान ज्ञात करना है, ये हमारा सवाल है। तो हम बता दें इसे हमें कैसे करना है। देखिए पहले, अगर हमें कोई सवाल दिया है f(x), ठीक है, और हम इसका अवकलन कर दें, ये देखिए, ठीक है, और हम अगर इसी का फिर से समाकलन कर दें, तो यह अपने फिर से सवाल के बराबर हो जाएगा, यानी कि f(x), ठीक है। मतलब कोई सवाल है उसका अगर हमने अवकलन किया है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब अगर उसी अवकलन किए गए सवाल का आप समाकलन कर देंगे तो फिर से हमारा सवाल बन जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो हम आपको एक छोटा सा सवाल दिखा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास x घाते 3 है, इसका हम पहले अवकलन करते हैं। चलिए अवकलन कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 आगे आएगा, 3 में घटा दीजिए 2 आ जाएगा, ये हो गया सीधा। अगर हम इसी का समाकलन करते हैं, देखिए इसी का समाकलन करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3x², इसका समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। पहले देखिए 3 उतार लेंगे और इसी 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3, और नीचे 2 1 3 प्लस c लिखेंगे, इसे काट देंगे तो क्या प्राप्त होगा, केवल x² प्लस c। अर्थात हम c को हटा देंगे, अचरणीयतांक है, तो हमारा यही सवाल फिर से प्राप्त हो जाएगा, मतलब f(x) हमारा सवाल आ जाएगा। तो मतलब हमें इसी का समाकलन करना है बस, और जैसे ही इसी का हम समाकलन करेंगे तो हमारा सवाल f(x) के रूप में प्राप्त हो जाएगा, f(x). अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो हम लिखेंगे f(x), और f(x) मतलब इसी का हम समाकलन यहाँ पे कर दे रहे डायरेक्ट, 4x³ माइनस 3x। सवाल थोड़ा मिस्टेक उतारा गया है कि सही है,
यहाँ पे x की पावर 4 है, ये जो लिखा है x की पावर ये 4 लिखा है। अब सही है सवाल। तो हमें इसी का समाकलन करना है बस। तो समाकलन जब करेंगे पहले 4 को उतारेंगे और इसी 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसी 3 में फिर 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ क्योंकि यहाँ पर हमें पहले इसको ऊपर लाना है तब करना है। 4 यस घाते 3 को उतार लेंगे 3, इसको ऊपर लाएंगे यस घाते -4। ये देखिए अब इसका समाकलन करना है। 4 को उतारेंगे, इसका समाकलन डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 3 में 1 जोड़ेंगे नीचे 4 लिखेंगे -3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3 और नीचे भी जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा +c। अब देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, माने प्लस, अर्थात x की पावर 4 माने प्लस यस घाते -3 +c। ये किसका मान है? f(x) का मान है। देखिए और हमें सवाल में पहले ही मान दिया है f2 बराबर 0, तो हम उसको अब हल करेंगे। f2 बराबर 0, f2 मतलब ये f(x) है तो हम x मान 2 रखेंगे बराबर 0 कर देंगे। x का मान 2 रखेंगे, घाते 4 प्लस 2 घाते -3 +c बराबर 0। अब देखिए 2 को अगर हम 4 बार लिखेंगे, चाहे तो एक बार ऐसे उतार लीजिए, उसके बाद ये बार लिखेंगे, इसको नीचे भेज देंगे हम, +c बराबर 0। अब देखिए 2 को 4 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो 8 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 +c बराबर 0। अब ये गुणा कर जाएगा, 16 8 कितना होगा? किसी को यही नहीं पता है, वीडियो ऐसे बनेगा। 16 8 128 होता है क्या? तो 128 + 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? c बराबर 129। इस पूरे पार्ट को उधर भेज दीजिए, 129 हो जाएगा -8। अतः हमारा जो उत्तर हो जाएगा f(x) का मान हमें जो प्राप्त होगा वो जो सवाल है x की पावर 4 x की पावर 3 और +c का मान रखेंगे माइनस आया है -129/8। ये हमारा उत्तर हो गया और ऑप्शन यहाँ पे सही है। अच्छा ये माइनस में था क्या? अच्छा नीचे भेज दिए हैं, प्लस में हो गया। अच्छा ये माइनस में है तो ये नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, अब ये दिख रहा होगा। और अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा सा उधर मिटा दे रहे हैं, आपको ऊपर दिखा दिया जाए थोड़ा सा। देखिए इसको जब हम ऊपर लिखेंगे यस घाते 4 प्लस ये घात माइनस में है, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा 1/s घाते 3 प्लस 129/8। बस ये हमारा उत्तर हो गया और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी चौथा ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है सर जी, चौथा मिलता ही नहीं।